बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल स्काई रेसिपी। जी फ्रेंड्स, आज जो रेमेडी मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ वो मेरी रेमेडी नहीं है, ना ही मैंने कहीं नेट वगैरह से देखी है, बल्कि ये एक होम्यो डॉक्टर की रेमेडी है जो जिसको हमने इस्तेमाल किया और इसने हमें दिया है बहुत ज़्यादा फ़ायदा। तो मैं सोच रही थी कि मेरे फ्रेंड्स को भी इससे फ़ायदा हो, तो ये रेमेडी क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। जी फ्रेंड्स, ये कैल्शियम की कमी को पूरा करती है, हड्डियों को मजबूत करने वाली रेमेडी है जो हमने अपने घर में इस्तेमाल किया और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जी, तो ये हड्डियाँ हैं मेरे पास, ये तकरीबन बकरे की हड्डियाँ हैं, वो वाली हड्डियाँ हैं जो हम पाए वगैरह घर में बनाते हैं और इसको हमने धो के साफ़ कर लिए हैं। वो पाए खा के उसकी हड्डियाँ जो हैं वो हमने धो के साफ़ करके रख ली हैं। और ये मेरे पास सब्ज़ इलायची है, यानी छोटी इलायची, ये देखिए बिल्कुल ये छोटी इलायची है और ये मैंने ली है 20 ग्राम है। इस 20 ग्राम जो है वो छोटी इलायची लेनी है आप लोगों ने। इसके साथ ही है ये, इसको तबाशीर भी बोलते हैं और तबाचा भी बोलते हैं। ये भी 20 ग्राम है, ये भी हमें इसको भी एक प्लेट में डाल लेते हैं। और इसी के साथ हमारे पास है ये कूज़ा मिश्री, जी ये है 200 ग्राम। आप अगर कम करना चाहें तो इसमें से कम कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसके साथ ये है मेरे पास चांदी के वर्क की दत्ती, ये एक पूरी दत्ती आपने लेनी है। इसमें तकरीबन 60-70 जो है वो वर्क होते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ ये वर्क कैसे होते हैं। और ये कोई इतनी एक्सपेंसिव नहीं है, आसानी से 100-150 में मिल जाती है मार्केट से। ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें कोई भी इतनी एक्सपेंसिव नहीं है जो आपको मुश्किल हो, ये तकरीबन नॉर्मल सी मिल जाती हैं। ये देखिए इस तरह से ये चांदी के अंदर छोटे-छोटे से जो वर्क होते हैं, ये बहुत ही नाज़ुक से होते हैं। अब हम सबसे पहले जो है ना वो हड्डियों को जला लेते हैं। चूल्हे पे हम इस तरह जो है ना वो हड्डियों को रख लेंगे। इसको धोना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम जलाएँगे तो इसमें से वो इसकी बू सी जो होती है वो ना आए। जब हम इसको जलाएँगे तो अब इसमें जो है ना धोएँगे, सॉरी, जब धो के इसको अच्छे से सुखा के हम जलाएँगे तो इसमें कोई भी बदबू सी नहीं आएगी और वो बहुत ही अच्छे से जल जाएँगी। आग जला लेते हैं और साथ में हमने जो जो अपनी सामान इकट्ठा करके रखा है इसको मैंने कर लिया ग्राइंड, और ग्राइंड करके इसको छन्नी की मदद से छान लेते हैं ताकि जो भी बड़ा और मोटा-सा कचरा बच जाएगा, हम इसको दोबारा जो है ना फिर ग्राइंड करके इसको छान लेंगे। आपने इसका इस तरह से ना सफ़ूफ तैयार कर लेना है। ये देखें, इस तरह हमने इसको सबको छान लेना है। जितनी भी चीज़ें थी मेरे पास, इलायची, तबाशीर और कूज़ा मिश्री जो है वो हमने इसको छान ली है। लेकिन जो चांदी के वर्क की दत्ती है वो हमने इसके अंदर ग्राइंड नहीं करनी, वो हमने बाद में डालनी है। ये देखिए फ्रेंड, हड्डी को हम लोग चेक कर लेते हैं, देखते हैं कि ये सॉफ्ट हुई है कि नहीं हुई। तो है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं हुई, थोड़ी-सी ज़ोर लगाने से टूटी है। अभी हम कुछ देर इसको और बनाएँगे और साथ में आपने इसका ख़्याल रखना है कि इस जो है आपने सफ़ूफ को दिन में 1 दफ़ा इस्तेमाल करना है, चाहे आप इसको रात में करें, चाहे सुबह करें, दूध के साथ इसको लेना है। ये बहुत ही आपको जो है ना फ़ायदा देगा। ये देखिए इसको मेटल के बर्तन में रखते हैं और तोड़ते हैं, ये तो बहुत आसानी से टूट गई है। और इनको हमने प्लेट में निकाल लेना और ठंडा करने के बाद तकरीबन नॉर्मल सा हो जाए जिसको आप हाथ में पकड़ सकें, तो फिर हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। फिर इसको भी हम छान लेंगे। ये दोनों सफ़ूफ को जो है ना मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमने सफ़ूफ जो हमारा ये भी तैयार हो गया। हड्डियों को जला के इसका सफ़ूफ तैयार कर दिया है। हमारी हड्डियों को सिर्फ़ हड्डियाँ ही ताकत दे सकती हैं और कोई चीज़ आप कहते हो कोई बहुत से आपको यूट्यूब पे मिल जाएँगी कि ये हड्डियों को मज़बूत है, लेकिन नहीं, ये जो रेमेडी है वाक़ई ही काम करती है और बहुत ज़बरदस्त है। अगर आपको इस डॉक्टर का एड्रेस या इसका फ़ोन नंबर चाहिए, तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूँगी। अब जो है ये चाँदी के वर्क जो हैं वो हम इसके अंदर शामिल कर लेते हैं। जो सारे इसके अंदर हमने शामिल कर लेनी है एक-एक करके। फिर हमने इसको ये आप देखेंगे इतने पतले और बारीक होते हैं कि जो आप साँस ले रहे हैं उसकी हवा के साथ भी ये उड़ते हैं ना, ये उनको पकड़ना मुश्किल होता है। इसको ब्लेंडर में जब हम ग्राइंडर में डाल के इसको ग्राइंड करेंगे, तो ये जब हम उसका ढक्कन खोलते हैं तो ये सारे उड़ जाते हैं। इसलिए जो मैंने इसको
इस तरह करना है, क्योंकि ये हमने पहली दफ़ा नहीं बनाई, कई दफ़ा घर में बना के इस्तेमाल कर रहे हैं मुसलसल। तो अब इसके ऊपर वो हम डाल लेते हैं सारा मटीरियल जो है सफ़ूफ, पहले इसको कवर कर लेंगे, फिर इसको मसलेंगे ताकि ये उड़े ना, बाहर ना निकले, ज़ाया ना हो। तो आपने ये बना के रख लेनी है, ये ख़राब नहीं होती, आपने इसको फ्रिज में नहीं रखना, बस बाहर ही इसको सूप बना के रख लेना है। और सोते वक़्त 1 चम्मच जो है आपने नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करें, आपको यकीनन आपको बहुत फ़ायदा देगा। जो आपके घुटनों में दर्द रहता है, आपकी कमर में दर्द रहता है, उसमें भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। आप इसको ट्राई करेंगी तो आप कहेंगी कि वाक़या ही आपको कोई बहुत अच्छी रेमेडी मिली है और इससे आपका बहुत ज़्यादा जो है ना वो फ़ायदा होगा। ये देखिए अब हम इसको हाथ की मदद से जो इस तरह मसल लेंगे और इसको बिल्कुल बारीक करके फिर हम इसको जार में डाल के इसको बंद करके रख देंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिए ख़्याल, लेकिन जाते-जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।